के अंदर एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य रूप से यूज होता है ईंधन के रूप में, इसके रूप में ईंधन के रूप में और फ्यूल के रूप में। फ्यूल के रूप में ईंधन किसे कहते हैं? किसी चीज को जलाकर हम प्रकाश या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल डलाते हैं ना, ये सब ईंधन है। तो उसका यूज हाइड्रोकार्बन का यूज ईंधन के रूप में होता है ना। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से होते हैं, एक संतृप्त है ना और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त है ना, संतृप्त और असंतृप्त। हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बना होता है। तो कार्बन जनरली जितने भी जीवधारी हैं, मनुष्य है, जीवधारी पशु पक्षी हैं और जले हुए लकड़ी है ना, इस सब में क्या पाए जाते हैं? कार्बन है ना। जो कोयला कार्बन का कोयला होता है, कोयले से पहले हम लोग दांत सफाई करते थे है ना, उसके बाद राख आया, उसके बाद दांत मंजन है ना, उसके बाद पेस्ट आ गया है, ठीक है, उसके बाद ना जाने और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वाले में जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो इन चारों को एक एक हाइड्रोजन प्रदान करते हैं सिंगल बॉन्ड में है ना, तो इसी को हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसके फार्मूला होती है, इसमें कौन से बॉन्ड यूज होता है? सिंगल बॉन्ड है ना, सबसे सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है ना। जैसे कि कार्बन की संख्या मान लो 2 हो गई है ना, तो सब में सिंगल बॉन्ड यूज होगा। हाँ, सिंगल बॉन्ड यूज होगा पूरे में है ना, सबको एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है और हाइड्रोजन की संख्या हो गया आपका 6 है ना। तो इसका फार्मूला बनता है CnH2n+2 है ना, इसके बनता है फार्मूला। तो अब यहाँ आप लोग देखोगे, जैसे कि पहला नंबर कार्बन की संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? CH4 है ना। और कार्बन की संख्या अगर 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 6। कार्बन की संख्या इसी प्रकार से 3 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या आपका हो जाएगा 8। कार्बन की संख्या अगर हम 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 10 है ना। इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसको हम बोलेंगे मेथ है ना, 8 है ना, इसको इसको बोलेंगे ब्यूट है ना। लेकिन अब इस वाले ग्रुप को कौन से ग्रुप बोलते हैं? एल्केन ग्रुप है ना। तो सब में एन और जोड़ दो है ना, मेथेन हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेन, ये हो जाएगा प्रोपेन है ना, ये हो जाएगा ब्यूटेन है ना। तो सब में एन प्रत्यय लग गया, सब में एन प्रत्यय लग गया, ठीक है, सब में एन प्रत्यय लग गया। तो इस एन प्रत्यय लगने की वजह से इसको एल्केन ग्रुप कहते हैं है ना, इसको एल्केन ग्रुप कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे सिन्ना है, तो सिन्हा के परिवार वालों में लास्ट में सबके सरनेम सिन्हा लिखते हैं है ना, उसके नाम कुछ भी हो लास्ट में सिन्हा लगाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये सिन्हा फैमिली के हैं। तो ये एन जो जुड़ा है तो ये कौन से फैमिली के हैं? एल्केन यानी एल्केन फैमिली के हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका यूज जनरली ज्यादा क्या होता है, जैसे 5वां होगा तो पेंटेन, 6वां होगा तो हेक्सेन है ना, और 7वां होगा तो हेप्टेन, 8वां होगा तो ऑक्टेन, 9वां होगा तो नॉनेन और 10वां होगा तो डेकेन है ना। ये बोला जाता है। इस प्रकार से हम 4 बताए हैं, 4 का ज्यादा यूज होता है। और ब्यूटेन और प्रोपेन का यूज ज्यादातर आप लोग सुने होंगे एलपीजी सिलेंडर में होता है। एलपीजी सिलेंडर यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज होता है, इसके साथ साथ आइसोब्यूटेन का भी यूज होता है। आइसोब्यूटेन ब्यूटेन का ही युक्त नहीं होता है, तो उसमें क्या मिलाए जाते हैं? C2H5SH है ना, मेथिल मर्कैप्टन है ना।
ना। मेथिल में कैपिटल मिलाने से एलपीजी जो गैस होते हैं है ना गंधयुक्त हो जाती है, तभी हमें गैस लीकेज का पता चल पाता है। इसका इतना यूज होता है। और आते हैं मेथेन है ना, सबसे खराब गैस है ना, नुकसानदेह वाला गैस मेथेन गैस। तो इसका पाया जाता है दलदली क्षेत्र में है ना। दलदली क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं? सड़े गले पदार्थों में है ना। और इसको कोयले के खदानों में है ना, कोयले के खदान में, कोयले के खदान में जब मजदूर कोयला तोड़ते हैं तो वहां से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस ही होती है। और जब वहां कोयले के जो दो टुकड़े से मिलकर चिंगारी लग जाते हैं तो गैस बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं। और आज भी आप लोग सुने हो कि नहीं, झारखंड के एक धनबाद जिले हैं, वहां के कोयले खदान में आज भी 10-15 वर्षों से आग लगी हुई है, जो कई लाख टन कोयले को जलाकर राख कर दिए हैं। और ये गायों के गोबर में पाए जाते हैं। कहाँ? गायों के गोबर में पाए जाते हैं। तो गोबर में भी मेथेन गैस, तो गोबर प्राकृतिक रूप से बन रहा है, प्राकृतिक रूप से निर्माण हो रहा है गोबर से ही। ऐसा कोई सुने हो कि टाटा कंपनी का गोबर है तो कोई और दूसरे कंपनी का गोबर, ऐसा नहीं है। तो ये इसको हम कौन सा गैस भी बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस बोलते हैं किसको? मीथेन गैस को है ना। आप इस प्राकृतिक गैस को किस चीज में भरते हैं है ना, तो कंप्रेस करके भरते हैं है ना। प्राकृतिक गैस को नेचुरल गैस भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक गैस को कंप्रेस करके भरते हैं। और कौन से गैस को भरते हैं? नेचुरल गैस को। तो इसको बोलते हैं सीएनजी। आप लोगों ने सीएनजी सुने होंगे। सीएनजी का यूज ईंधन के रूप में भी करते हैं। तो आज दिल्ली में ज्यादातर बस और ट्रकें वगैरह है जो ये सीएनजी से चलता है, यानी सीएनजी वाले ईंधन से चलता है। ठीक है। उसमें क्या था? कार्बन की संख्या 1 थी, तो इसको हम बोलते थे मेथेन, तो इसको हम बोलेंगे मेथिल है ना। तो मेथिन ये हो जाएगा एथीन, और ये हो जाएगा आपका प्रोपीन है ना। ये हो जाएगा आपका प्रोपीन है ना। ये हो जाएगा प्रोपीन, और ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। मेथिल, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन। इसमें इन ये क्या हो गया? इन समूह हो गया, मतलब एक ही समूह का है ये है ना। तो मेथिल, एथीन, प्रोपीन और ब्यूटेन है ना। अब उसी प्रकार से हम आते हैं तीसरे वाले में है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले में। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 है ना। -2, इसमें कार्बन की संख्या 1 होगी तो इसका 2 गुना में 2 घटा देते हैं। ठीक है, तो 2 गुना में 2 घटा देते हैं, इसकी फॉर्मूला याद रखेंगे। और इसको जैसे कि पहला नंबर कार्बन की संख्या 1, तो 1 का 2 गुना 2, 2 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये है ना। दूसरा बनेगा आपका C2H2 बनेगा है ना। उसके बाद तीसरे में C3H, 3 से 2 गुना है ना, 3 से 2 गुना करो, 3 दूने 6, 6 में 2 घटाओ 4 होगा। अब उसके बाद चौथे नंबर में C4, तो H कितना हो जाएगा? 4 का 2 गुना 8, 8 में 2 घटा दो कितना होगा? 6 होगा। तो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा है ना। C5H8। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं एल्किल। अब इस वाले ग्रुप को बोलते हैं एल्काइन है ना, एल्काइन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो सब में आइन आइन जोड़ेंगे है ना। मेथ है तो इसमें हो जाएगा मेथाइन है ना। अब इसमें हो जाएगा क्या? एथाइन। उसके बाद इसको बोलेंगे प्रोपाइन है ना, इसको बोलेंगे ब्यूटाइन है ना। अब इसको बोलेंगे पेंटाइन है ना। 5वां नंबर पेंटेन होता है ना, पेंटेन, पेंटाइन। हाँ, तो ये रही असंतृप्त वाली है ना डबल बॉन्ड और
ट्रिपल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड को हम एल्किन बोलते हैं, है ना, क्योंकि सब में इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें आइन प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना। तो इसका एक वो कार्बन की संख्या के हिसाब से मेन एक जो नाम होता है, नामकरण इसका, ठीक है। अब उसके बाद मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। उसके बाद इसमें भी एल्काइन ग्रुप है, तो इसकी फार्मूला है CnH2n-2, है ना। उनमें CH, है ना। इसके जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे उसकी हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मेथाइन हो गया, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन, ये रही संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसकी क्या फार्मूला होती है। पहले वाले में हाइड्रोजन की संख्या में 2 प्लस करते थे, इसमें 2 गुना करते थे। अब इसमें क्या करते हैं, तीसरे वाले में, ट्रिपल बॉन्ड वाले में, हाइड्रोजन की संख्या में 2 घटा दिया, 2 गुना में 2 घटा दिया। ये रही संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अतिरिक्त इतना ही जानकारी अभी रखिए, आगे